आप जो भी कर्म करते हैं तो देर सवेर आपको कोई न कोई फल आपको मिलता है। अगर सकारात्मक कर्म करते हैं तो आपको सकारात्मक फल ही मिलेगा। अगर नकारात्मक कर्म करते हैं तो उसका तो भुगतान करना ही पड़ता है, वो उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो हमें कोई भी ऐसा नादान नहीं है कि नकारात्मक कर्म करेगा। तो सकारात्मक कर्म को, जैसे मैं पेड़ के पास आज घूमने आ गया हूँ तो देखिए एक आम गिरा हुआ पका मिल गया, ये पक चुका है। मैं घर जाऊँगा तो इसे धोकर अच्छे से आराम से खाऊँगा, और मैं अकेला ही नहीं खाऊँगा, ये 4-5 लोग खाएँगे। एक एक फाँकी निकाल के काट के इसको अवश्य खाना है। तो अगर आपको ताज़ा ताज़ा आम खाना है तो आम के बगीचे में घूमिए, जाइए। कभी एक आम किसी के पेड़ के पास गिर भी गया है तो वो रोकेगा नहीं, आपको दे देगा। थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए, 5-10 रुपया दे दीजिए। अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। तो आप कहीं घूमिए फिरिए, सुबह सुबह मौका नहीं मिलता है तो थोड़ा इधर उधर घूम फिर लीजिए। तो प्रकृति के साथ मैं जुड़ा हूँ तो प्रकृति ने मुझे फल दे दिया। तो और ये आम का, जैसे यहाँ से काट लीजिए धो के, इसका रस निकाल दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद अगर चूस के इसको खाते हैं तो अमृत जैसा स्वाद मिलता है। ये तो बचपन से हम लोग का आदत है, चूस के पूरा खा लेना और गुठली को घर में जाकर रोप देना। और जब आम का पौधा छोटा छोटा निकलता है तो फिर उसमें भविष्य देखना कि ये आम बड़ा होगा तो फिर इसी तरह। तो लगाते लगाते कोई पेड़ लग भी जाता है, इतना पेड़ नहीं लगता है। तो आप कर्म किए तो आपको फल मिला। आप अगर कर्म नकारात्मक करेंगे, बिना समझी में करेंगे तो आपको उसी तरह का फल मिलेगा। समझ के काम करेंगे तो आपको सकारात्मक कर्म मिलेगा। ना समझी में करेंगे तो फिर आपको बहुत दूर तक भटकना होगा, परेशान होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। लेकिन सोच समझ के साथ करते हैं, साफ़ सुथरे रास्ते पर चलते हैं तो कोई ना कांटा चुभेगा, ना जंगल मिलेगा। साफ़ सुथरे रास्ते पर चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी के बारे में तुरंत डिसीजन ना लीजिए, सोच समझ के उसको देख के परख के डिसीजन लिया कीजिए। तो ये ज़रूरी है। और चलते रहिए, चलने का नाम ही जीवन है। जो चलता है वही फलता है। जो शिथिल होकर थक हार कर बैठ गया वो कभी कोई तरक्की नहीं कर सकता। तो जितना आप चलेंगे उतना फलेंगे। कोई कामयाबी आपके कदमों में आकर झुक नहीं जाएगी, झुकेगी उसी शर्त पर जब आप चलेंगे। उसके लिए आप चलते रहिए। और कामयाबी क्या, कामयाबी से भी बड़ी कामयाबी आपके चरण चूमेगी। लेकिन आपको चलना होगा, सुबह जागना होगा, तैयार होना पड़ेगा, फिर उस राह पर चलना होगा जहां आपको जाना है। लोगों से मिलना होगा, सकारात्मक बात करना होगा पॉजिटिव सोच के साथ। तो आपको फल मिलेगा इसी तरह। जब हम आए तो आम का फल हमें मिल गया। थोड़ा मुस्कुराइए हमारे साथ, मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। दुख केकरा नइखे, सभे के बाद दुख तकलीफ परेशानी कुछ न। गर्मी बा तो गर्मी तो परेशान करबे न करी, कतनो पंखा कूलर लगाव परेशान होबे करी। एसी में भी रह तो ठीक बा, उतना देर एसी से बाहर निकल जा तो फिर परेशान हो जा, लागेला जैसे कि राजस्थान आ गइल बनी, ताव लागे लगेला। और जरा आदत नइखे तो और परेशान होता। तो सब चीज़ में सुबह शाम नहाइए तो फिर परेशानी नहीं है। थोड़ा सा खाना पीना कंट्रोल कीजिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ज़्यादा मसालेदार मत खाइए, सादा भोजन कीजिए। माड़ भात बना लीजिए रात में और पापड़ के साथ खाइए, चोखा के साथ खिचड़ी बना के खाइए। ज़्यादा मसालेदार खाने का क्या काम है कि गर्मी आपको लगे, परेशान करे। सबसे अच्छा मड़गिल्ला भात बना लीजिए, पापड़ ले लीजिए, चोखा ले लीजिए, थोड़ा सा हरा मिर्ची डालिए, ज़्यादा नहीं, और आराम से खाइए और मज़ा लीजिए।
मुस्कुराइए हमारे साथ, इसीलिए आपका व्यवस्था हम किए हैं, आप वीडियो बनाए हैं, चैनल खोले हैं। फॉलोवर जो मिले नहीं मिले वो दूर की बात है, अगर आप जुड़े हैं हमारे साथ तो आपको खुश रहना है। हज़ार टेंशन है, हज़ार परेशानी है तो है, उसका रास्ता निकाला जाएगा। भगवान इतना बुद्धि समझ दिमाग क्यों दिए हैं कि कुछ रास्ता निकालने के लिए ना। परेशानी है तो उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।